लागू होना है हमारा प्रोटेक्शन के लिए। हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट है, हमारा वर्क प्लेस जो है उधर सीपीए चाहिए, और स्पेशली फीमेल वर्क प्लेस के लिए, सारी हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए एटलीस्ट बेसिक प्रोटेक्शन चाहिए। हमारा जॉब ऐसे नहीं है दूसरा काम के तरफ, हम लाइफ और डेथ के सिचुएशन को रिवील करते रहते हैं पेशेंट के सामने। सो हमको सीपीए ज़रूर चाहिए, और जो हुआ है हमारा बहन के साथ उसके लिए जस्टिस चाहिए, इसके लिए हम आए इधर। तो देखिए सीपीए की मांग कर रहे हैं, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग जो है वो डॉक्टर्स लगातार उठा रहे हैं। फीमेल डॉक्टर्स भी देखिए यहाँ पर नो मर्सी फॉर द रेपिस्ट, स्ट्रिक्ट एक्शन की मांग जो है वो ये डॉक्टर्स कर रहे हैं। निर्माण भवन के बाहर पहुँचने का क्या मैसेज देने की कोशिश जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को की जा रही है यहाँ पहुँचने से? First of all, we are with the RG Medical College, which happened, which was very heinous crime. And second one is for the Central Protection Act, जो Central Protection Act है जिससे कि डॉक्टर्स की सेफ्टी ज़रूरी है, उसके लिए हम मांग कर रहे हैं। एंड वी आर विद दैट गर्ल जिसकी वहाँ पे डेथ हुई। देखिए जैसे कि बता रहे हैं कि वहाँ पर जो डॉक्टर के साथ हुआ है उनको साथ दिखाने के लिए, और सभी लोग आप देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में जो डॉक्टर्स हैं दिल्ली के गवर्नमेंट हॉस्पिटल, 10 दिल्ली के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर्स जो है स्ट्राइक पे बैठे थे और अब निर्माण भवन के बाहर पहुंचे। लगातार आप देख सकते हैं सीनियर जूनियर हर डॉक्टर जो है वो इस वक्त सड़क पे मौजूद है। अधिकार मांगते, क्या कुछ मांग जो है वो कर रहे हैं यहाँ पर बाहर? अब सड़कों पे डॉक्टर्स जो है वो नजर आ रहे हैं, लोगों को सर्व करने वाले। अब ज़रूरी है, जो चीज़ के लिए हम लड़ रहे हैं वो अब तो बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे एक हमारे को डॉक्टर की मर्डर और रेप दोनों हो चुका है, उसके बाद एविडेंस भी मिटाए जा रहे हैं, उसके बाद रूम को डिकंस्ट्रक्ट भी किया जा रहा है। उसके साथ ऑलरेडी देयर आर 2 more न्यूज़ जिसमें एक फीमेल की तो डेथ हुई है बंगाल में और एक और डॉक्टर पे असॉल्ट हुआ है महाराष्ट्र में ड्यूरिंग दिस प्रोटेस्ट। तो अगर अभी भी ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं की गई तो वी कांट हेल्प इट। लेकिन सीबीआई इंक्वायरी की मांग की जा रही थी डॉक्टर्स की तरफ से और वो बैठा भी दी गई है, और क्या कुछ मांग है जो अब सेंट्रल गवर्नमेंट से रख रहे हैं? We want Central Protection Act because they should be afraid to do anything to the doctors. So this is the high time we need Central Protection Act for this. बिल्कुल, तो देखिए हर डॉक्टर की एक ही मांग है, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट। क्या आपको लगता है सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग जो की जा रही है उससे महिलाओं को, डॉक्टर्स को सिक्योरिटी, सेफ्टी मिल पाएगी उस एक्ट से? Yeah, I think it will be something better than rather than not doing anything and just sitting quietly and just letting more and more incidents to happen. I think it's high time we have to take some stand and some new things has to be made. बिल्कुल, तो देखिए साफ तौर पर जो डॉक्टर्स हैं भारी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हर किसी के हाथ में एक पोस्टर है जिसके जरिए मैसेज जो है वो देने की कोशिश जो है वो की जा रही है। कहते हैं बेटी को पढ़ाओ, और वहीं मैंने एक मैसेज भी देखा था, आज एक डॉक्टर पकड़े हुए थे, बेटी पढ़ी तो लेकिन बची नहीं। तो किस तरीके से क्या कुछ मांग कर रहे हैं, और जिस तरीके से हादसा हुआ है क्या उसके बाद एक डर भी जो है वो पैदा हो गया डॉक्टर्स में? जी हाँ, फीमेल डॉक्टर। जी हाँ, जो हादसा उनके साथ हुआ है वो हम में से किसी भी औरत के साथ हो सकता है, किसी भी फीमेल डॉक्टर्स के साथ हो सकता है। डॉक्टर से क्यों, कोई भी वर्किंग वुमेन के साथ हो सकता है। हमें इसके लिए लड़ाई करनी होगी और इसके अगेंस्ट आवाज़ उठानी होगी। हम तो देखिए आवाज़ जो है वो उठाने की बात कर रहे हैं, और अगर आप देखें तो भारी संख्या में जो यंग डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पर फीमेल डॉक्टर्स पहुँची हुई है। और जिस कोर्ट की मैं बात कर रही थी वो लड़की जो देखिए पकड़ के यहाँ पर खड़ी हुई है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ी पर बची नहीं। अब बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है वो आप देने की कोशिश करेंगे, क्या आप कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैम मैं यही कहना चाहती हूँ कि जिसके साथ भी गलत हुआ है उसे न्याय मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए, इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए सीबीआई के थ्रू। इसमें जो भी इन्वॉल्व है, चाहे वो पर्सन इन्फ्लुएंशियल है, चाहे वो पर्सन जो भी है, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। डॉक्टर्स के लिए सीपीए इम्प्लीमेंट होना चाहिए। अगर हम लोगों की जान बचाते हैं तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमारी जान की सुरक्षा करे। हमें अटेंडेंट्स पेशेंट के जो होते हैं वो अटैक करते हैं, वो गुस्से में होते हैं, हम उनके इमोशन समझते हैं, बट हम भी दिन रात एक करके उनकी प्रोटेक्शन करते हैं, उनको ठीक करते हैं। तो अटेंडेंट्स हमें मारे या हमारी जान खतरे में आए, दिस इज़ नॉट राइट। लग रहा है कि अब आप हॉस्पिटल्स में सिक्योरिटी की कमी है, सिक्योरिटी नहीं है, इस वजह से इंसिडेंट बढ़ रहे हैं, क्या कुछ महसूस हो रहा है अब? डेफिनेटली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा कमी है। दैट्स व्हाई वी आर प्रोटेस्टिंग हियर फॉर सीपीए, दैट इज़ अ सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट। देयर शुड बी सेपरेट रूल्स कि अगर कोई भी किसी डॉक्टर के साथ यहाँ पे कुछ करता है तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। देयर शुड बी implementation of that act
सबसे पहले उस एक्ट का आना ज़रूरी है, सो दैट द अटेंडेंट्स नो कि उनके पेशेंट के साथ जो भी हो रहा है उसके लिए वी आर नॉट द वंस रिस्पॉन्सिबल. हमारी लाइफ्स कैन नॉट बी द थिंग दैट वी आर पेइंग फॉर द पेशेंट्स देमसेल्व्स. The government should know कि they have to protect the doctors first. Only then we can protect anybody else here. तो देखिए जिस तरीके से डॉक्टर्स हमेशा ही लोगों की जान बचाते हैं और वही कह रहे हैं कि अब उनकी जान भी बचना कितनी ज़्यादा ज़रूरत हो गई है, ज़रूरी हो गई है. अगर बात करें तो हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से अभी एक नोटिस जो है वो जारी किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि अगर जो डॉक्टर्स हैं उनके खिलाफ कुछ भी वायलेंस जो है हॉस्पिटल के अंदर होता है तो जो इंस्टीट्यूशन है वो हेल्थ होगा और 6 घंटे से पहले FIR दर्ज होनी चाहिए. आप उसको किस तरीके से देखते हैं? ये जो नया स्टेप आया है ये हमारी प्रोटेस्ट की वजह से ही आया है. जब तक सेंटर में आवाज़ शांत नहीं होगी, इस तरह के एक्सपेक्टेड वी आर चेंजिंग, इसी के लिए हम यहाँ पे खड़े हुए हैं. वरना इंसिडेंट्स कोलकाता में हुआ था, हमें सेंटर तक आवाज़ इसलिए उठानी पड़ी कि अगर जब तक सेंटर शांत रहेगा तब तक इस तरह के कोई स्टेप बाहर नहीं आएंगे. ये स्टेप आया है, ये छोटा स्टेप आया है जो कि बहुत अच्छा है, पर हमारा जो यहाँ पे प्रोटेस्ट है इट इज़ नॉट ओनली फॉर डॉक्टर्स, इट इज़ फॉर एवरी वुमेन हु इज़ एट देयर वर्क प्लेस डूइंग देयर ड्यूटी, not compromising their safety is the government's responsibility that time. तो देखिए सिर्फ सवाल डॉक्टर्स का नहीं है, फीमेल डॉक्टर्स का नहीं है, बल्कि वो सवाल हर एक महिला का है जो वर्क प्लेस पे जाती है, उसको सिक्योरिटी की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है. और ये सभी महिलाएं इस बात को उठा रही हैं, सभी डॉक्टर जो है वो इस वक्त यहाँ पर पहुँचे हैं और इस मैसेज को पहुँचाने की कोशिश जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को की जा रही है. लगातार जस्टिस के नारे जो है मेरे पीछे से सुन सकती है. आपको लगता है इस प्रोटेस्ट से प्रेशर बनेगा सेंट्रल गवर्नमेंट पे और जिस चीज़ की आप डिमांड कर रहे हैं CPA वो इम्प्लीमेंट होगा? बिल्कुल लगता है, हम ये विश्वास बिल्कुल नहीं तोड़ेंगे. अगर आज हम चुप बैठ गए ये सोच के कि इससे क्या फर्क पड़ता है तो ये हमेशा के लिए हमें चुप कर सकते हैं. हमें एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए, मजाक बना के रख दिया है हॉस्पिटल का. हमें बिल्कुल वो एक्ट चाहिए और हम यही बोलने आज यहाँ पर आए हैं. हम चाहते हैं कि सेंटर हमें देखे और एक एक्ट निकाले. आरजू तो किस तरीके से आप लोगों को ठीक लगता है है आरजू, कि जो सिक्योरिटी है आरजू एक चीज़ ये भी जानना चाहेंगे कि अगर वहाँ पर आपके आसपास वो डॉक्टर हैं जो 24 से 48 घंटे की शिफ्ट करते हैं, अक्सर अस्पतालों में यही शिफ्ट लगती है डॉक्टर्स की, और उस 24 से 48 घंटे का जो वक्त उन्हें वहाँ बिताना होता है वो मरीजों की देखभाल में बिताना होता है, OT में, ऑपरेशन थिएटर में भी बिताना होता है, OPD में भी बिताना होता है, लेकिन बीच में उनको आराम करने की भी ज़रूरत पड़ती है, तमाम सहूलियतों की ज़रूरत पड़ती है. ये जानना चाहेंगे फिलहाल दिल्ली के अस्पतालों में इन डॉक्टरों के लिए क्या सहूलियत दी गई है, खास करके महिला डॉक्टर्स के लिए. अगर आपके आसपास कुछ ऐसे डॉक्टर हों जो 24 से 48 घंटे की वहाँ पर शिफ्ट फिलहाल कर रहे हों, उनसे ज़रा ये जानने की कोशिश कीजिए. पर्सनली हमारा ज़्यादा नहीं है, पर मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स का 36 आवर 48 आवर्स का ड्यूटी आवर्स रहता है कंटिन्यूसली. उनको स्लीपलेस नाइट में ड्यूटी करनी पड़ती है. वर्क प्लेस में सिक्योरिटी और उनके लिए ड्यूटी आवर्स में रूम्स होने चाहिए अवेलेबल. वो तो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो भी हम मांग रहे हैं. सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट हम मांग रहे हैं, वो तो बड़ी चीज़ नहीं ना, इतना तो होना ही चाहिए. बेसिक रिक्वायरमेंट्स है ये तो. तो जिस तरीके से आप लोगों की बात करें तो क्या स्केड्यूल जो है, अगर बात करें तो हम देखते हैं डॉक्टर जो है 24 घंटे जो है वो रहते हैं. किस तरीके का स्केड्यूल जो है वो आप लोगों का रहता है? हम लोग तो गायनी में हैं तो हमारी तो 24 आवर 36 आवर्स भी ड्यूटीज़ होती है. जैसे 9 बजे हम जा रहे हैं मॉर्निंग में तो नेक्स्ट डे 9 AM पे हमें आना होता है. उसके बाद राउंड पे दिलाने होते हैं, तो वे 36 आवर्स की ड्यूटी कंटिन्यू हो जाती है हमारी. और उस बीच में आप लोगों की नाइट शिफ्ट भी रहती है, तो कितना कंसर्निंग अब ये मैटर हो चुका है? बहुत, क्योंकि हमें रेस्ट के लिए टाइम नहीं है, स्पेस नहीं है. कहाँ करेगा रेस्ट ना रेसिडेंट, जहाँ पे उसे स्पेस मिलता है वो वहीं रेस्ट कर लेता है. फिर जिस तरीके से यहाँ पे बता रही हैं फीमेल डॉक्टर्स कि उनको रेस्ट करने का भी टाइम नहीं मिलता और जहाँ मौका मिलता है वो कर लेती हैं. लेकिन जिस तरीके से हादसा हुआ है हॉस्पिटल में, एक कंसर्न जो है इसको लेकर बहुत बड़ा जो है वो हो चुका है. सभी के हाथ में आप कुछ ना कुछ स्लोगन जो है वो देखेंगे. देखिए, डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा रोकें. ठीक है, ठीक है आरजू, आपके पास आएंगे. फिलहाल एक बड़ी खबर सामने आ रही है. कोलकाता में आरजीकर अस्पताल में CBI टीम पहुंची है. बड़ा अपडेट ये आ रहा है कि अभी CBI टीम उस अस्पताल में पहुंची है जहां पर ये घटना घटित हुई थी, जहां पर 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी. वहां पर CBI टीम पहुंच चुकी है. रेनिक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए. रेनिक, आप फिलहाल अस्पताल के सामने थे, प्रोटेस्ट की तस्वीरें आपने दिखाई. CBI की टीम अभी अस्पताल में पहुंची है, क्या अपडेट है?
देखिए सीबीआई की टीम अस्पताल में पहुंचे और जिस जगह में ये पूरा इंसिडेंट घटा था उस जगह में फिर से वो लोग विजिट करेंगे, क्योंकि कल भी सीबीआई का टीम अस्पताल में विजिट किए थे। अस्पताल में सीबीआई की टीम की तरफ से जो प्लेस ऑफ ऑकरेंस है उस जगह से कोलकाता पुलिस ने जो सैंपल कलेक्ट किया था और कोलकाता पुलिस की तरफ से जो सूरताल रिपोर्ट तैयार किया गया था उसको ही जाँच करने का कोशिश अभी सीबीआई की तरफ से किया जा रहा है। सीबीआई की तरफ से ये भी देखा जा रहा है कि ये जो पूरा घटना का टाइमलाइन क्या क्या हो सकता है, क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज मिला है वो सीसीटीवी फुटेज भी छाना जा रहा है, संजय राय का बयान भी लिया जा रहा है और उसके साथ साथ ही हॉस्पिटल्स का जो स्टाफ से उनका भी बयान लिया जा रहा है, क्योंकि ये संजय राय को अंदर जाने के लिए कौन कौन देखा था, संजय राय को बाहर आते आते कौन देखा था, इस बारे में भी सीबीआई की तरफ से पूछताछ किया जा रहा है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल का जो प्रिंसिपल, हॉस्पिटल का जो प्रोटेस्टिंग डॉक्टर्स है, यानी जो ये विक्टिम लड़की का जो कॉलिग्स, उनको भी पूछताछ करने का प्रक्रिया ये सीबीआई की तरफ से किया जा रहा है। कुल मिलाकर सीबीआई ये जांच करने का कोशिश कर रहा है कि पहला जो टाइमलाइन तैयार करना पड़ेगा कि रात को 11 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक क्या क्या घटा था, उस टाइमलाइन के अंदर सेमिनार हॉल में कौन कौन आए थे, ये एक सवाल है सीबीआई के पास। और सीबीआई ये भी देखना चाहते हैं कि पुलिस की तरफ से जो भी फॉरेंसिक जो भी सैंपल कलेक्ट किया गया है, जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट आके जो सैंपल कलेक्ट किए थे, वो सैंपल कहाँ से कौन सा चीज़ बरामद हुआ था, वो पूरा जो जगह, वो सूरताल का जो रिपोर्ट, वो सूरताल का जो कॉपी, वो लेकर पूरा जगह फिर से एक बार रिकॉन्स्ट्रक्ट करने का कोशिश सीबीआई की तरफ से किया जा रहा है। ठीक है रानिक, आप नज़र बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल हमारे कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जूही जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आपसे जूही सबसे पहले जानना चाहेंगे, देखिए जिस तरीके से लगातार डॉक्टर मांग कर रहे हैं, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर मांग की जा रही है, क्या लगता है कि क्या इस प्रोटेस्ट के बाद हालात बदलेंगे, ये एक्ट लाया जाएगा? जूही जी क्या? मैं बिल्कुल ये कह, हाँ जी मैं सुन पा रही हूँ। जी देखिए बिल्कुल इस ये मांग रखी जा रही है, ये बहुत पहले ही लागू होना चाहिए था, क्योंकि 2022 में ऐसा बिल आया है जो कि कहता है सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट डॉक्टर्स के लिए कि ओवरऑल डॉक्टर्स की, हेल्थ केयर वर्कर्स की प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। और अगर आप देखेंगे कि इसमें इनकी मांग बहुत सिंपल है, ये सब इतना चाहते हैं कि इसमें हमें 3 टियर सिक्योरिटी मिले, एक बेसिक अम्यूनिटीज मिलनी चाहिए डॉक्टर्स को, जो कि रेजिडेंट, स्पेशली रेजिडेंट्स डॉक्टर जो नाइट ड्यूटीज करते हैं, जो कि जिनको जगह चाहिए, शायद अगर उस हॉस्पिटल में एक नॉर्मल रेजिडेंट के लिए एक नॉर्मल रूम होता है जो वो लॉक करके या नॉर्मल बैठ के रह पाती, तो शायद वो सेमिनार हॉल में नहीं उन्हें बैठ के कुर्सी पे आराम करना पड़ता। तो इस तरीके की जो ज़रूरत है, ये बहुत बेसिक नीड्स है। अगर हम किसी से 24 घंटे की ड्यूटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उसको इन रिटर्न हम एटलीस्ट 5 से 6 घंटे का आराम को देना ज़रूरी है, और ये बनता भी है, बिकॉज इट इज़ लीगली वी आर नॉट गिविंग देम बैक एंड वी शुड गिव एज अ सोसाइटी अपार्ट फ्रॉम एनी लॉ। तो जिस तरीके से इनकी डिमांड है कि ये सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो, 3 टायर सिक्योरिटी हो, जैसे कि हम देखते हैं मॉल्स में, अगर आप मॉल्स में जाएंगे उस तरीके से जिस तरह की सिक्योरिटी होती है, क्या एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल इस तरह की सिक्योरिटी अफोर्ड नहीं कर सकता, या फिर उस तरह की सिक्योरिटी ज़रूरत नहीं लगती? आज की डेट में हम हर वक्त किसी ना किसी बीमारियों से जूझ रहे हैं, कोरोना, चाहे वो कोरोना जैसा समय रहा हो या कोई और परेशानियां रही हो, कुछ साल में हर 2 महीने कोई ना कोई बीमारियां चलती हैं, उसको रखते हुए अगर हम डॉक्टर से उनका सपोर्ट चाहते हैं तो हमें लगता है कि हमें उन्हें पूरी सिक्योरिटी देनी बहुत बिल्कुल ठीक है जूही जी, और देखना होगा कि फिलहाल इस प्रोटेस्ट के बाद हालात कुछ बदलते हैं, यानी डॉक्टर्स के लिए उनकी सेफ्टी को लेकर, वीमेन सेफ्टी को लेकर कुछ चेंजेस आते हैं, यानी क्योंकि अक्सर यही होता है कि जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो उसके बाद प्रोटेस्ट होता है, सड़कों पर चिल्ला रही होती है पब्लिक, लेकिन बावजूद इसके कुछ बदलता नहीं है, कुछ महीनों बाद फिर ऐसे ही हालात सामने आ जाते हैं। फिलहाल भाग्यश्री जी आपका रुख करना चाहेंगे कि देखिए एक सरकार ने नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। भ्रूण हत्या का आंकड़ा भले ही अब कम होता जा रहा हो, लेकिन रेप का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, बेटियां कहीं ना कहीं फंसती ही जा रही हैं, कैसे बचाया जाएगा बेटियों को? देखिए ये सिर्फ वेस्ट बंगाल का मुद्दा नहीं है, और ये सिर्फ राजस्थान का या हरियाणा का मुद्दा नहीं है, पूरे देश का मुद्दा है।
और ये मुद्दा अपने आप में बताता है कि हमारी महिला सुरक्षा को लेके हमारी सरकार कितनी तैयार है, हमारा लॉ एंड ऑर्डर कितना एक्टिव है। ये सारी चीजों का फेलियर अपने आप में दिखाता है। तो सबसे पहले तो देखिए मैं यही कहना चाहूंगी कि नाउ इट्स अ हाई टाइम कि गवर्नमेंट अपनी टॉप प्रायोरिटीज में, अगर आपको विश्व गुरु बनना है, अगर आप बात करते हैं विमेन एम्पावरमेंट की, तो आपको जो लॉज, जो कानून आपने बनाए हैं, पर्याप्त कानून है, यहाँ पे कोई कानून की कमी नहीं है, उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है ताकि लोगों में एक नजीर प्रस्तुत हो जो ऐसे करते हैं, ऐसी चीजों को करने से पहले डरे। लोगों में फियर नहीं है पुलिस का, लोगों में फियर नहीं है लॉ का। तो ये हाई टाइम है कि एक तो इम्प्लीमेंटेशन पे बहुत ज्यादा जरूरत है ध्यान देने की, एंड गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज में, अपनी टॉप प्रायोरिटी में विमेन सेफ्टी को सबसे ऊपर रखे, तब जाके हम लोग यहाँ पे कुछ चेंजेस देख पाएंगे। एंड ये तो चीज है ही, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पेरेंट्स को भी एक बार अपनी अपब्रिंगिंग पे ध्यान देना चाहिए कि ऐसी मानसिकता की, ऐसे बीमार मानसिकता के लोग कहाँ से पनपते हैं, शायद इसी सोसाइटी का वो लोग प्रोडक्ट है। एंड थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं कहना चाहूंगी हर महिला और हर बेटी को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, कि देखिए अब आपको स्वयं जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि समाज में कहीं ना कहीं ऐसी बलात्कारी, उत्पीड़न मानसिकता का, आपराधिक मानसिकता का कोई व्यक्ति आपके आसपास है जो शायद हम महिलाएं नहीं समझ पाती हैं। अगर आपको प्रारंभिक अपराध में ही, प्रारंभिक अवस्था में ही कहीं पे भी कोई चीज दिखती है तो आपको उसको रिपोर्ट करना है, उसके लिए सजग रहना है, अपने पेरेंट्स से बात करनी है। आपकी सिक्योरिटी, आपकी सुरक्षा आपके हाथ में। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, और आपका रुख करेंगे हम। फिलहाल हमारे साथ रैनिक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और अपडेट वो हमें दे रहे हैं, एक बार फिर से उनका रुख करना चाहेंगे। चलिए रैनिक के पास हम जाएंगे, लेकिन फिलहाल उससे पहले हम आरजू के पास चले जाते हैं, क्योंकि आरजू लगातार दिल्ली से हमें अपडेट दे रही है। आरजू, एक अपडेट आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि एम्स में देश भर से मरीज आते हैं, उनको लेकर, उनके इलाज को लेकर डॉक्टर्स ने वहाँ पर क्या प्रबंध फिलहाल किए हुए हैं? क्योंकि जिस तरीके से लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है, तो ऐसे में ओपीडी सेवाएं बाधित हो रही हैं, मरीजों को भी तकलीफ हो रही होंगी। क्या शिफ्ट वाइज ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है? किस तरीके से इसको मैनेज किया जा रहा है? आरजू, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल बिल्कुल, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी आरजू, आपसे जानना ये चाहते हैं कि देखिए जिस तरीके से एम्स में पहले ही पेंडिंग होते हैं, कई सारी ऐसी लिस्ट होती हैं और एम्स में दुनिया भर के मरीज रहते हैं, लेकिन अब ये बताइए कि किस तरीके से वहाँ पर मैनेज किया जा रहा है डॉक्टरों द्वारा? वहाँ पर प्रोटेस्ट भी लगातार किया जा रहा है, मरीजों की देखभाल भी करनी है, इलाज भी करना है, तो किस तरीके से डॉक्टर्स इसको मैनेज कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए अगर बात करें डॉक्टर्स की, तो डॉक्टर्स ने साफ तौर पर ये कहा है, वो कह रहे हैं लगातार कि ये प्रोटेस्ट करना उनकी मजबूरी बन गया है। वो भी इस तरीके से नहीं देखना चाहते हैं कि जो हॉस्पिटल की सर्विसेज है, लगातार वो 24-24 घंटे जो है सर्विसेज देते हैं, 48 घंटे हॉस्पिटल में रहते हैं, और उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं उनकी ही जान खतरे में है, और इसी वजह से अब वो मजबूरन स्ट्राइक पर बैठे हैं, और तमाम हम देख रहे हैं किस तरीके से सर्विसेज जो है वो इफेक्ट हो रही हैं। वहीं डॉक्टर से खुद बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे आखिर किस तरीके से अब पूरी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं डॉक्टर जो है वो मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बात करें तो लगातार स्ट्राइक चल रही है, ओपीडी बंद है, सर्विसेज बंद है, तो किस तरीके से, क्योंकि पेशेंट्स की बात करें तो उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हो रही है, तो किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं आप? हम इमरजेंसी सर्विसेज चल रही है, ओपीडी सर्विसेज और इलेक्टिव सर्जरीज अभी बंद रखी है ताकि पेशेंट्स को मतलब दिक्कत ना हो। बाकी हमारी मांग जो है जायज़ है और न्याय मिलना चाहिए। जो बंगाल में हो रहा है, गुंडागर्दी हो रहा है, वो बहुत गलत है, क्योंकि साइलेंट जो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको रात को 11 बजे मॉब आता है और उनको डरा धमका के ये करते, तो ये बहुत गलत हो रहा है जो हो रहा है। तो इसी देखिए बता रहे हैं कि इमरजेंसी सर्विसेज जो है उनको चालू रखा गया है, उनमें किसी भी प्रकार की कोई रुकावट जो है वो नहीं लाई जा रही है। अगर बात करें तो लगातार हम देखते हैं डॉक्टर किस तरीके से अपनी पूरी कोशिश में लगे रहते हैं, पूरी अपनी लाइफ जो है वो पेशेंट्स को दे देते हैं। लेकिन ये ऐसा टाइम है जब डॉक्टर जो है वो स्ट्रीट्स पर आ गए हैं, सड़क पर आ गए हैं। पूरा सिनेरियो किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं एज अ फीमेल डॉक्टर? प्रॉब्लम बस इतनी सी है, ड्यूटी आवर्स से हमें प्रॉब्लम नहीं है। कोविड टाइम पे भी हमने बहुत अच्छे से काम किया। ये यहाँ पे प्रोटेक्शन की बात है, डॉक्टर्स की प्रोटेक्शन की बात है। ये स्ट्राइक इज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डॉक्टर्स, नथिंग एल्स। हमें ड्यूटी आवर्स से प्रॉब्लम नहीं, हमें क्राउड से प्रॉब्लम नहीं, हमें वर्कलोड से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें हमारे प्रोटेक्शन के लिए हमारे राइट्स है कि हमें प्रोटेक्शन मिले।
बस इतना ही है बस। बिल्कुल, तो देखिए आप बता रहे हैं कि जिस तरीके से हम लोग जिक्र कर रहे थे कि कितने घंटे वो काम करते, तो उन्होंने साफ तौर पर ये बोला कि काम करने से दिक्कत नहीं है, बल्कि सवाल जो है अब कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन पे आ गया है, उनकी सिक्योरिटी सेफ्टी पर आ गया है। मैम, लगातार हम देख रहे हैं पिछले 5 दिनों से डॉक्टर्स जो हैं वो स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं, सर्विसेज इफेक्ट हुई हैं, किस तरीके से अब आगे आप लोग इस प्रोटेस्ट को और एक्सक्लेरेट करने के बारे में सोच रहे हैं? मैम, ये हादसा जो हुआ था ये 9 तारीख को हुआ था, आज 16 तारीख है, अप्रोक्स 8 दिन हो गए हैं और हमारी लड़ाई वहीं तक है। हम अब शुरुआत में हमने अपने कॉलेज से शुरू किया, वहाँ बात नहीं बनी तो हम निर्माण भवन है, यहाँ बात नहीं बनेगी हम इंडिया गेट जाएंगे, नहीं बात बनेगी हम पार्लियामेंट हाउस जाएंगे। आप एक बार सोचो मैम, एक मेडिकल डिग्री के लिए हमें 10 साल लगते हैं, वो एक पीजी रेसिडेंट थी, हमें भी रात में कहीं जगह नहीं मिलती ना सोने के लिए, हम भी कहीं बेंच चेयर कहीं भी ढूंढ लेते। एक लड़की नाइट ड्यूटी कैसे करे, या तो आप पहले नाइट ड्यूटी कैंसिल करवाओ या 45 गार्ड बैठाओ, दोनों में से हम एक ही काम कर सके, बट हम कोई काम नहीं कर पाएंगे। नाइट ड्यूटी तो कोई फीमेल डॉक्टर कर ही नहीं सकते। अब प्लीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, अभी इलेक्शन हुए, अभी इतने सारे वादे किए गए, एक तो वादा पूरा करो यार, एक तो कुछ तो बताओ ना, कोई प्रॉपर तरीके से केस बता समझाया जा रहा है, और जस्टिस की तो बात अब रह नहीं, तो पता नहीं अभी हमारे कितनी दिन तक लड़ाई ठीक है, बट हम जुटे रहेंगे जब तक। ठीक है आरजू, ठीक है आरजू, आपने ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाई, किस तरीके से डॉक्टर्स का जो दर्द था वो पहुंचाया दर्शकों तक, और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अभी कोई भी एक्शन इसमें ऐसा होता नहीं नजर आ रहा है। ये लंबी लड़ाई है, जिस तरीके से बोला कि हाँ ये लंबी लड़ाई है, पता नहीं हमें कब तक यहाँ खड़े होकर लड़ना है, मरीजों को भी इस बीच सफ़र करना है, क्योंकि ये वो डॉक्टर्स हैं जो दिन रात मरीजों की सेवा करते हैं। एक तरफ उन्हें अस्पताल में ये सफ़र करना है, यहाँ पर इलाज